पूर्व पाषाण काल में दो पत्थरों को रगड़ने से जब अग्नि का आविष्कार हुआ, मनुष्य तभी समझ गया था कि उसका जीवन अब सरल होने वाला है। और यही पहला कदम था जो हमें विज्ञान की ओर ले गया, और वहीं से शुरू हुई हमारी निरंतर खोज, हमारे जीवन को और सरल बनाने। विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम पृथ्वी पर लगभग हर चीज अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। हम ऊंचे आकाश में उड़ सकते हैं और हम गहरे पानी में सांस भी ले सकते हैं। सृष्टि के सृजन से जिस समंदर को हम देखते आ रहे हैं, उसका रंग नीला क्यों है? इसका जवाब हमें देता है रमन प्रभाव। 28 दिसंबर 1928 में भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसकी खोज की, जिसे पूरा विश्व रमन इफेक्ट के नाम से जानता है, और इसीलिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और तत्पश्चात 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी खोज की उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हम भारत में नेशनल साइंस डे मनाते हैं। नमस्कार, मैं शुभम और 28 फरवरी यानी आज नेशनल साइंस डे के अवसर पर आपको सुनाता हूँ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी की ये अनोखी कहानी। साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हमारे यहाँ प्राचीन काल से था, और इसीलिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, हमारे मैथमेटिशियंस और हमारे साइंटिस्ट ने उस समय में ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसके बारे में विश्व में कल्पना भी नहीं की जाती। विश्व में ये माना जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये दूरी सबसे पहले नापी गई थी 17वीं शताब्दी में। लेकिन हमारे हनुमान चालीसा की पंक्ति युग सहस्त्र योग जन पर भानु हमें क्या बताती है? भानु का मतलब है सूरज, युग का मतलब 12,000 साल, सहस्त्र का मतलब 1,000 और योजन का मतलब 8 मील। अगर हम इन सारे आंकड़ों को गुना करें तो हमें ठीक वही आंकड़ा मिलता है जिसे पृथ्वी और सूरज की दूरी पता चले। सूरज और चांद और सभी ग्रहों की जानकारी हमें प्राचीन काल से थी। मिडिवल पीरियड में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की खगोल प्रयोगशाला दुनिया की सबसे विकसित मानी जाती थी, और इसी प्रयोगशाला ने हमें दिया भारत का वो महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जिसके क्रांतिकारी आविष्कार के बिना गणित की कल्पना नहीं की जाती। आर्यभट्ट ने शून्य की परिभाषा विश्व को देकर एक नए गणित की रचना की। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथों को लिखा, जिसमें उन्होंने बीजगणित, अंकगणित और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का वर्णन किया है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आर्यभट्ट ने अपने गणित सिद्धांतों से विज्ञान की एक नई दिशा दी, जिसके लिए हम इस महान गणितज्ञ का नाम इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। गुलामी से पहले तक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हम एक प्रसिद्ध और अग्रणी देश थे। मुगलों के आने के बाद विज्ञान और विकास की गति और दिशा दोनों बदल गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अकबर और जहांगीर के राज में भारत बंदूकों और बारूदों के आविष्कार के लिए जाने लगा। अंग्रेजी राज में भी यही चलन जारी रहा। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी राज की जड़ें कमजोर होने लगी, तब कहीं जाकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया जागृत हुई। आजादी की लड़ाई के साथ साथ हमारे देश में साइंस अकेडमीज का गठन शुरू हो गया। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद यानी प्रयागराज और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का गठन इसी दौरान हुआ। फिर 18 अगस्त 1951 एक क्रांतिकारी शुरुआत हुई, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पहली IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। आज सुंदर पिचई, NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, मनोहर पर्रिकर, सचिन बंसल, अपने फ्लिपकार्ट वाले विनोद खोसला जैसे सुपर अचीवर्स और विश्व पर छा जाने वाली प्रतिभाएं देश भर की IIT से निकली है। 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन हुआ, जिसका लक्ष्य था विज्ञान और तकनीक में हर संभव अनुसंधान को बढ़ावा देना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का गठन हुआ 1958 में। 1962 की चाइना वॉर की हार ने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद हमने एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का प्रयास शुरू कर दिए,
जिसका नतीजा ये हुआ कि कृषि से लेकर आज हर संभव क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का जबरदस्त योगदान शुरू हो गया। आज भारत ऐसे ऐसे क्षेत्र में ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है कि आने वाली सदियों तक मानव जाति के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाए रखेंगे।